हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लेकर आया हूं आज एक बहुत प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं यह कहानी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। उसे गाने का बहुत शौक था। उसे जब भी मौका मिलता वह ऊंची आवाज में तान छेड़ देता। उसे लगता उसकी आवाज बहुत मीठी है। उसके दोस्त भी उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे और हामी भरते हुए तारीफ कर देते। दरअसल वह कौवा बहुत ही नेक दिल और सभी की मदद करने वाला था। पिछले साल जब जंगल में बाढ़ आई तो उसने अपने साथियों के साथ साथ एक खरगोश के परिवार को भी अपनी नेक दिली और सूझबूझ से बचा लिया था। इसी कारण उसके जंगल में कई मित्र बन गए और सभी इस गायक कौवे का तहे दिल से सम्मान करते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही चालाक थी। सभी जंगल के पशु पक्षी इस बात से परिचित थे। एक दिन वह भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा, मगर बहुत देर भटकने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तेज गर्मी और भूख से परेशान वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी समय एक कौवा मुंह में बड़ा सा रोटी का टुकड़ा लेकर ऊपर पेड़ की डाली पर बैठ गया। बच्चों, ये वही कौवा था जिसे गाने का बहुत शौक था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर गया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे याद आया, गाना और अपनी तारीफ सुनना इस कौवे की कमजोरी है। लोमड़ी ने कहा, कौवे भाई, मैंने तुम्हारा गाना सुना है। तुम बहुत अच्छा गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौवा अपनी झूठी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाने के लिए मुंह खोल दिया। जैसे ही कौवे ने मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भागने लगी। गायक कौवे को समझ में आ गया कि उसे मूर्ख बना दिया गया है। उसके साथियों ने अपने प्रिय मित्र की मदद करने के लिए खरगोश के साथ एक योजना बनाई। जब लोमड़ी जंगल की ओर दौड़ रही थी, तभी खरगोश लंगड़ाता हुआ लोमड़ी के सामने से गुजरा। लोमड़ी को लगा ये खरगोश घायल है, इसे पकड़ना तो बहुत आसान है और ये भोजन तो इस सूखी रोटी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और रसीला है। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने रोटी का टुकड़ा वहीं छोड़ दिया और खरगोश के पीछे दौड़ पड़ी। खरगोश उसे चकमा देकर पास ही के बिल में छुप गया। उधर साथी कौवों ने रोटी वापस अपने प्रिय मित्र तक पहुंचा दी। बेचारी लोमड़ी मुंह लटकाकर खाली हाथ जंगल की ओर चली गई। तो बच्चों, मिलाना जैसे को तैसा। ये कहानी संदेश देती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और काम निकल जाने के बाद हमें पहचानते भी नहीं। और अगर हमारे सच्चे मित्र हों तो जीवन में किसी भी कठिनाई का आसानी से सामना किया जा सकता है। तो अच्छा बच्चों, फिर आऊंगा एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।